नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरकेश पहलवान खली, जो एक नामचीन पहलवान है भारत के, और आपको आज उनसे रूबरू करावेंगे। तो नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप ये बताओ जी, आपका जन्म कौन से गांव में हुआ था जी? मेरा गांव सुरतिया है। अच्छा जी। हाथरस उत्तर प्रदेश में, और ब्रज प्रांत पड़ता है हमारा। ब्रजवासी हैं हम। अच्छा जी, अच्छा। तो आपको मतलब खेल का जो शौक लगा था, तो उससे पहले क्या आपके परिवार में कोई दूसरे लोग भी थे जी जो कुश्ती करते थे? वैसे मैं जी थे, मेरे दादाजी भी थे, अच्छा जी। पहलवान थे वो भी, और मेरे चचेरे भाई थे दिनेश पहलवान, बोलू के नाम से जानते हैं उनको। अच्छा जी। वो स्पोर्ट्स कोटा से आर्मी में भर्ती हो गए थे। हम्म। और मैं गोला शॉर्ट पुट करता था अच्छा जी, अच्छा। तो मेरा यूपी में स्टेट में ओपन में सिल्वर मेडल था उसमें गोला फेंक में जी? जी जी। तो उनका दादाजी का क्या नाम था जी? मेरे दादाजी फोरन सिंह के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा जी। तो फिर आप सबसे शुरुआत में मतलब कौन से अखाड़े में गए थे जी? पहले जी वो भाई ने घर पे ही थोड़े दिन घर पे की। अच्छा जी। उसके बाद हाथरस में पवन व्यायामशाला थी, पलटू पहलवान जी थे हमारे, उनके यहाँ पे की मैंने 2-1 साल। अच्छा जी। फिर उसके बाद मैं जयपुर चला गया, जगवीर कोसाब के पास, किली अच्छा। का अखाड़ा है जयपुर में। जयपुर में जी? हाँ, वहाँ रहा 2-3 साल। तो उधर जगवीर कोसाब थे हमारे, और भी कोच थे। हाँ जी। वहाँ पे मुझे हरियाणा के रमेश पहलवान जी थे, अच्छा जी। और उन्होंने बहुत कुश्ती सिखाई, कोच जगवीर कोसाब ने भी सिखाई। फिर वहाँ से थोड़ा मेरी परफॉर्मेंस रुक सी गई। अच्छा जी, जयपुर में? जयपुर में। तो उसके बाद वो रमेश पहलवान जी मुझे रोहतक ले गए। अच्छा जी। सुरेश अखाड़े में। सुरेश के अखाड़े में हाँ, जी? जो वो मेरे गुरु जी हैं, सुरेश पहलवान जी। अच्छा जी। तो उसके बाद में मतलब फिर रोहतक में कितने समय तक करी जी? रोहतक में मैं 2011 तक रहा। 2011 तक रही? हाँ, वहाँ पे महावीर कोसाब थे, और जो वर्ल्ड चैंपियन जूनियर के राजवीर टंडा के नाम से जाने जाते हैं पहलवान। अच्छा जी, अच्छा। रोहतक वाले जी है जी? हाँ, हाँ। ये उनकी जो वे जिनका नाम ले रहे जी आप, वे भगत हर के साथ भी लड़े जी इनकी जी है? सबके साथ रहे हैं। हाँ जी। राजीव तोमर। हाँ, इनकी सबके साथ लड़े जी। नाज सुरेंद्र हाँ जी, हाँ। सोनू के साथ, सबके साथ लड़े हैं। अच्छा जी। वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे मेरे पे। अच्छा जी। और जो महावीर कोसाब थे वो पूरी प्रैक्टिस कराते थे मेरी। तो मेरी परफॉर्मेंस जो डाउन गई थी, वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी मेरी। अच्छा जी। तो जैसा मतलब आपकी एक समय पर परफॉर्मेंस रुकी हुई थी, और फिर उस परफॉर्मेंस में जब दूसरी जगह गए तो उठाना, तो मतलब वहाँ पर फिर क्या हुआ था ऐसा जो वो परफॉर्मेंस में सुधार हुआ जी? ऐसा है कि वहाँ जाके नई चीजें मिली। अच्छा जी। सीखने को। हाँ हाँ। और टेक्निक प्रैक्टिस, और जो बड़े बड़े पहलवान थे उनका मार्गदर्शन, और कोच साहब का मार्गदर्शन, गुरुजी का। हाँ जी। जो गुरुजी बोलते गए वो मैं करता गया, कोच साहब बोली वो करता गया। और पहलवान थे सीनियर, धर्मी पहलवान थे। हाँ जी। गम्मल पहलवान जी थे, और राजी पहलवान जी, इनसे मैं ज्यादातर बात करता रहता हूँ। तो वो बताते गए कि ऐसे किया कर, तू ऐसे किया कर, तो मैं करता गया। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि हर कोच के पास में कुछ न कुछ नया रहता है जी, सीखने के लिए है जी। कोच साहब के जो कोच हैं उनके पास तो होता ही है, पर हाँ जी। खुद पे डिपेंड ज्यादा होता है कि हम कितना सीखना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ। हम कितनी पकड़ कर पाते हैं, कितनी नहीं कर पाते जी। मेरे गुरुजी थे सुरेश पहलवान जी। हाँ जी। उन्होंने पूछा था मुझे कि भाई कितनी पहलवानी करनी है तुझे, कैसा बनना है। तो 2008 की बात है ये। अच्छा जी। तो मैंने बोली थी, हमारे जो मथुरा में अखाड़े थे कई, तो वहाँ के 3-4 पहलवान थे बड़े बड़े। तो मैं की जी उनसे मेरी कुश्ती 20 मिनट बराबर दंगल में हो जाए। अच्छा जी। तो बोले कि भाई तेरी छोट जो सोच है, हाँ जी, हाँ, वो अपने यहाँ की है। हाँ, तो तेरे को भारत केसरी हाँ देखना चाह रहे हैं। मैं कि जी आप बताते जाना, मैं करता जाऊंगा। हाँ जी। अब आगे की तो पता नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो सही होए। तो वो बताते गए। तो 2009 में मैं सबसे पहले कोटा में, राजस्थान में, मैच पे भारत केसरी बना। एक मिनट रुको जी। गुरु तो मेरे सुरेश पहलवान जी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, गुरु तो एक ही होता है। अच्छा। जीवन में। हाँ, तो ये तो वैसे तो मिलते जाते हैं। हाँ, तो चलो वो गुरु का दर्जा ही है। पर जो गुरु हमने जो बनाए हैं, वही गुरु है हमारे। अच्छा। ये नहीं कि हम दूसरे खाड़े पे चले गए तो वो भी गुरु बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में कोच तो बोलते रहते हैं, पर हाँ, पर गुरु एक ही होता है। आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि जो खाड़ा छोड़ दिया दूसरे पहुंच गए, वो गुरु बना लिया। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज भी हमारा खाड़ा चल रहा है सादाबाद में। अच्छा जी। और मैं पंजाब में भी रहा हूँ गुरुदेव पहलवान जी के पास। अच्छा अच्छा। मगर मेरे गुरु जी सुरेश पहलवान जी हैं आज भी, और जब तक मैं रहूंगा मेरे गुरु वही रहेंगे। जिस समय पे आप मतलब भारत केसरी बने जी, तो उस समय कितनी उम्र थी आपकी?
मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, ऐसे ही होगी, 2009 की बात है। अच्छा जी। हाँ, बड़े थे आप। हाँ। और आपकी किन किन इन मतलब बड़े पहलवानों के साथ में कुश्ती हुई जी आपकी? देखो मेरी कुश्ती जो मेरा दौर चला है हाँ, हाँ। वो 13 से था। अच्छा जी। 13 से 18 तक पूरे देश में लड़ा हूँ। हाँ जी। उससे पहले भी कुश्ती हुई है मेरी पहलवानों से। हम्म। पहलवान जी का सुरेंद्र पहलवान जी से भी कुश्ती बहुत पहलवानों से हुई है, 1 नंबर वालों से। हाँ जी। जैसे नवीन मोर हैं, हाँ जी। हाँ। मौसम खत्री हैं, और हितेश पहलवान जी हैं, प्रवेश हैं। हाँ जी। और कृष्ण भैया प्रिया पहलवान जी हैं। और पंजाब के हैं कमलजीत सावा है। अच्छा जी। और ये नाडर है, इनके साथ भी हुई है। होगी। कौन? ये नाडर की गैल भी हुई होगी। सुरेंद्र नाथ पहलवान जी के साथ भी मेरी कुश्ती हाँ। हुई है। वो बड़े पहलवान रहे बहुत। अच्छा जी। हमारे सीनियर भी हैं। हाँ। कुश्ती हुई थी मेरी उनके साथ। तो हमारी पहलवानी में जो सीनियर है पहले तो उसके पैर खींच के ही लड़ा जाता है। हाँ जी। तो मैंने पैर भी छीए, फिर कुश्ती हुई। बोले ये क्या कर रहा है? मैं पहलवान जी आप बड़े हो। अच्छा, नाडर कहने लगे। हाँ, तो